एमएलए पर एफआईआर तो लग गई, क्या अब डॉक्टर मधु पर भी कार्रवाई होगी? ये सवाल मेरा नहीं, आवाम का सवाल है, आपका भी है तो कमेंट जरूर कीजिए। 18 साल से एक लेडी जिसका मैंने बात भी की थी, उसका स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, उसकी नौकरी आरबीए, उसका वो है ही नहीं आरबीए, और उसके अलावा भी आरबीए की पोस्ट पे उसने जो है नौकरी हासिल की है, वो एक फ्रॉड है। उसके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी चल रही थी और वो वहां पर नेक्सस चला रही है, जिस तरीके से नर्सिंग होम जिसमें वो काम करती है, गवर्नमेंट कॉलेज में काम और ऊपर ज्यादा, जिसके बहुत सारे सबूत हैं। और पिछले दिनों जिस लेडी की जान गई है, उसके परिवार ने भी बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौत का खेल कब तक चलेगा और कब तक ये सहते रहेंगे। मैं वहां का एमएलए हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर है, जीएमसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और माहौल को बदलने का वादा मैंने आवाम से किया है। अब जब 8 महीने से लगातार मैं बोलता ही आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब जब मैं आखिरी बार गया तो मैंने वहां पर देखा वही उसी माहौल में वो लोग अभी भी चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हर्ट कर रही हैं। मैं एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, मैं सरकार, और मैंने ये असेंबली के अंदर भी बात उठाई थी। अब सरकार को ये समझना चाहिए। मैंने उनको कुछ बातें बोली थी, 1-2 आदमियों को ठीक करना और फिर 12 लाख आवाम को राहत देना, ये कौन सी बड़ी बात थी। सरकार इस वक्त कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। किन हालात में है, क्या वजूहत है, मुझे नहीं पता, लेकिन आवाम को हमने वादा किया था कि हम आपको बेहतर जिंदगी देंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बेहतर इलाज देंगे, बेहतर एजुकेशन देंगे। नहीं, फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है, और ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जहां मैं झूंझ रहा हूँ एक डॉक्टर के लिए उसको ये बताने के लिए आपको हॉस्पिटल के अंदर बैठना है, और वही डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। और वहीं जो एक आम डिलीवरी के लिए घरों के अंदर होती थी, उसी डिलीवरी के लिए 22,000। एक लड़का है, उसी बच्ची का अल्ट्रासाउंड सारा कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, और वही मधु बोलती है उसको, नहीं ये ठीक नहीं है, आप वहां पे नदीम नर्सिंग में चले जाइए। फिर उसी लड़के को, उसी बच्चे का उसी दिन के टेस्ट उसी से करवा रहे हैं नदीम से, और 15,000 का पैसा ले रहे हैं। अब उस बाप को क्या पता था इस बच्ची को क्या बीमारी है, लेकिन जब उसने कहा तो वो उसको जाना पड़ा। तो आप सुन रहे थे महराज मलिक, जो कि एमएलए ढूंढा है। उनकी जानिब से डॉक्टर मधु के ऊपर कुछ इल्जामात आयद किए गए हैं, और इसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट भी की है। उस पोस्ट में उन्होंने कुछ दस्तावेजात, कुछ कागजात जो है वो भी मंजर आम पर लाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जनाब ये जो डॉक्टर साहिबा है, उन्होंने फेक आरबीए का इस्तेमाल करके ये ओहदा हासिल किया है। इस तरीके के सवालात जो है महराज मलिक की जानिब से किए गए हैं, और उनकी तरफ से डिमांड की गई है कि जनाब जो आरक्षण दिया जाता है, जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, उस कैटेगरी का फायदा अगर कोई गलत तरीके से उठाता है, ये सरासर बाकी लोगों के साथ ज्यादती है। तो इस तरीके की बातें जो है महराज मलिक की जानिब से कही गई, जो आपने सुना भी, पोस्ट भी किया गया। हालांकि आज जिस तरीके से डोडा जाने की बात उन्होंने कही थी, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ पोस्ट्स भी किए, और उन पोस्ट्स में उन्होंने मुख्तलिफ बातें भी की, जिनमें सबसे पहले तो उन्होंने उन लोगों से माजरत की जो लोग उन्होंने डोडा के लिए बुलाए थे, और इसमें उन्होंने कहा कि जनाब मुझे आने नहीं दिया। वो पोस्ट भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा जो है एक और पोस्ट उन्होंने की। तो ये जो मामला है, फिलहाल हम ओपीडी की अगर बात करें तो खिदमात के लिए बहाल हो चुकी है, वहां पर पेशेंट्स जा रहे हैं और डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं। फिलहाल ओपीडी की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, तो हिस्ब मामूल वो चलने लगा है। लेकिन यहां पर अब सवाल खड़ा ये हो गया है कि जो महराज मलिक, जो कि एमएलए हैं, जाहिर सी बात है लेजिस्लेटिव असेंबली के एक रुकन है, उनकी जानिब से जो कागजात मंजर आम पर लाए गए हैं वो क्या है, और उनको जब पब्लिक किया गया है तो अब क्या आगे एक्शन किया जाएगा? क्या ये कागजात सही है? क्या ये कागजात दुरुस्त हैं? सवाल यह है, और अगर हैं तो क्या कुछ किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया।